नमस्कार दोस्तों, ट्रेंड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि जब पीसीआर 0-0 हो जाए, यानी कि फ्लैट हो जाए, 0-0 हो जाए, तो उस कंडीशंस में हमें क्या ट्रेड करना चाहिए। इसे पॉजिटिव ट्रेंड माना जाता है या निगेटिव ट्रेंड माना जाता है, या ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन होता है, और इस कंडीशंस में हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए, कॉल ऑप्शन लेना चाहिए या पुट ऑप्शन लेना चाहिए। इस सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको यह क्लियर हो सके कि इस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए। साथ में दोस्तों, हम आपको आज ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बताएंगे कि आज किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना था, और इस तरह का अगर सिचुएशंस बने तो आपको भी इसी तरह से एक्ट करना है और इसी तरह से ट्रेड करना है। तो दोस्तों, आज अपन देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ। आप यहां पे देखेंगे कि निफ्टी का पीसीआर 0.78 था, लेकिन आप देखेंगे कि 10 बजे यानी 10 बजे का जो डेटा है 1.13 हो गया, यानी यहां पे 10 बजे डेटा पॉजिटिव हो गया। आप देखेंगे मॉर्निंग में नेगेटिव डेटा था। अब सिंपल सी बात है, अगर डेटा नेगेटिव है तो हमारा माइंडसेट डाउन साइड बनेगा, लेकिन आप देखेंगे कि वहीं पे 10 बजे डेटा पॉजिटिव हो गया। अब दोस्तों, अगर 10 बजे डेटा पॉजिटिव हो गया तो उस कंडीशंस में क्योंकि डेटा नेगेटिव था और पॉजिटिव हो गया, तो हम थोड़ा वेट करेंगे और बैंक निफ्टी का भी पीसीआर चेक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, हम बैंक निफ्टी का पीसीआर चेक कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी का पीसीआर है वह 0.91 था, यानी मार्केट ओपन हुआ और इसका जो पीसीआर 9:30 पे वो 0.91 था, और पीसीआर में थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला, 94 हुआ। फिर इसके बाद 10 बजे यह 91 हो गया। लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि जस्ट 10:15 पे, यानी यहाँ पे अगर आप 5-5 मिनट का पीसीआर देखेंगे तो थोड़ा सा और क्लियरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 10:05 पे यह पीसीआर 91 रहा और 10:10 पे यह 0.84 हो गया। लेकिन उस कंडीशंस में निफ्टी का पीसीआर क्या था, ये अपन देखते हैं। अब दोस्तों, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे 5-5 मिनट का डेटा देखने के लिए। अगर हम 5 मिनट का डेटा देखते हैं तो वहां पे ज्यादा क्लियरिटी आती है। आप देखेंगे कि 10 बज के, यहाँ पे आप 5 मिनट का डेटा देखें कि 10:50 पे यह पीसीआर जो है वो 1.19 हुआ, और 10:55 पे 1.18 हो गया, और 10 बजे यह 1.13 हुआ, और वहीं पे 10:10 पे 0.78 हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे 10:15 पे 0.74 हो गया, यानी कि 0.77 के नीचे यह पीसीआर आ गया। अब दोस्तों, जब पीसीआर 0.77 के नीचे आता है तो वहां पे हमें पुट के पोजीशंस बनती है। अब आप देखेंगे कि 10:15 पे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का आपने देखा कि बैंक निफ्टी का डेटा ऑलरेडी एक के नीचे था, यानी निगेटिव ट्रेंड में था, और निफ्टी ने लीड किया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी का पीसीआर 0.74 के नीचे, यानी कि 0.77 के नीचे आ गया। और जो फार्मूला है कि अगर 0.77 के नीचे हो तो वहां पे हम पुट ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, और अगर पीसीआर 1 के नीचे होता है तो उस कंडीशंस में वह डाउन ट्रेंड माना जाता है। तो बैंक निफ्टी का डेटा डाउन ट्रेंड में था और निफ्टी भी सेल पे आ गया, तो इस कंडीशंस में हमें यहाँ पे पुट ऑप्शन इनिशिएट करना था। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि 10:15 पे हम इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को चेक करेंगे। दोस्तों, बिना वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को चेक किए आप बिल्कुल ट्रेड इनिशिएट नहीं करें। अगर आप विदाउट वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ट्रेड करेंगे तो वहां पे आपके नुकसान होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, हम चार्ट पे जा रहे हैं और ये एडवांस चार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे डे का डेटा देखेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो हमने आपको बताया कि लगभग 10 बज के, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 बजे के आसपास या जो निफ्टी का प्राइस था वह 19,620 था, लेकिन यह यहाँ से बढ़ना चालू हुआ, और आप देख सकते हैं कि लगभग 10-15, 10-20 के आसपास यह वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को टच कर रहा था, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल हमारा जो सेटअप है वह पुट के लिए रेडी था। मतलब है कि आप यहाँ पे स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, सारी चीजों को प्रॉपर कंसंट्रेट होकर फॉलो करिए। क्या होता है कि हम गलती कहाँ पे करते हैं, आप ये चीज देखिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती यहीं पे होती है। आप ये देख सकते हैं कि 10 बज के हमने क्या किया, हमने इंतजार किया। हमें क्या करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए और ट्रेंड का वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मार्केट में डिमेट में पैसा डाल दिए हैं तो हमें ट्रेड करना ही चाहिए, ये ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमने डिमेट में पैसा डाला है, जब हमारे अनुकूल ट्रेंड बनेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर हमारे हिसाब से डेटा नहीं बन रहा है तो उस कंडीशंस में हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वेट किया। अगर हम 10 बजे ही देखे थे और 10 बजे के आसपास या पीसीआर जो है 10 बजे आप देखेंगे यह पीसीआर 1.13 हो गया, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चालू किया, और हम जल्दीबाजी में यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीद लेते तो आप देख सकते हैं कि हमें कितना बड़ा नुकसान वहां पे हो सकता था, क्योंकि एकदम से पीसीआर गिरना चालू हुआ और मार्केट नीचे साइड आया। तो हमें यहाँ पे यही ध्यान देना है कि हमें वेट करना है, और यहाँ पे पहली चीज ये पॉजिटिव गया था, और दूसरा आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था वह यहाँ पे निगेटिव था, यानी 10:15 पे यह निगेटिव था।
तो अभी हमें 10 बजे भी यह निगेटिव था, तो हमें क्या करना था, वेट करना था। और आप देखेंगे 10:15 के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पीसीआर निगेटिव हो गए, यानी यहां से हमें कंफर्मेशन मिल गया कि हमें अब पुट ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। और हमने क्या किया, पुट ऑप्शंस में एंट्री लिया और हमें वहां पे प्रॉफिट मिला। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये जो आप एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट पे अपडेट देते हैं वो हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यह जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है यह एजुकेशनल पर्पस के लिए चैनल बनाया गया है, जो हम अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे पोस्ट करते हैं। और अगर आप इस तरह के जो अगर आप एजुकेशनल डेटा प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे अकाउंट ओपनिंग लिंक है, वहां पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और यहाँ पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि किसी भी प्रकार के सजेशंस, किसी भी प्रकार का यहाँ पे चार्ज नहीं लिया जाता है। एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट टोटल फ्री है, यानी आपसे किसी भी कोई भी व्यक्ति एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट के नाम से अगर पेमेंट मांगता है, पैसा मांगता है, तो वहां पे आपको मना कर देना है, क्योंकि एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट किसी प्रकार का अपने क्लाइंट को चार्ज नहीं करता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरह से यहाँ पे हमने एनालाइज किया और डेटा को रीड किया, और यहाँ पास अभी स्ट्रेटजी नहीं है और जानकारी नहीं है, तो आप चैनल पे जाएंगे, वहां पे पीसीआर लाइव पीसीआर डेटा के बारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे जाके आप अलग अलग कंडीशंस के वीडियो डले हुए हैं, उस पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से आप पीसीआर डेटा का एनालिसिस सीख सकते हैं। प्रॉपर सारी चीजें वहां पे बताई गई हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि जब पीसीआर 0.00 हो गया, यानी कि पीसीआर न्यूट्रल हो गया, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना था। आप देखेंगे दोस्तों यह पीसीआर लगभग 1:15 पे फ्लैट हो गया, यानी 1 बजे के आसपास यह पीसीआर डेटा जो है वह 00 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज समझना है कि जब पीसीआर 0.00 हो तो उसे बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, यानी यहाँ पे जो शेयर है निफ्टी है यह ओवरसोल्ड हो गया। अब दोस्तों ओवरसोल्ड में क्या होता है कि यहाँ पे जब निफ्टी ओवरसोल्ड होता है तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती है। जब भी निफ्टी ओवरसोल्ड होगा या कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी, यानी जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें कुछ भी चीजें अगर ओवरसोल्ड जोन में आती हैं तो वहां से उसमें शॉर्ट कवरिंग आती है, यानी लोग क्या करते हैं अपने शॉर्ट्स पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं। और जब वो शॉर्ट पोजीशंस पे प्रॉफिट बुक करना चालू करते हैं तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि शेयर के भाव बढ़ने लगते हैं। और आप देखेंगे कि लगभग 1 बजे के बाद यहाँ पे यह शॉर्ट कवरिंग आई और आप देखेंगे कि 1 बजे के बाद या कुछ समय तक इस रेंज में कंसोलिडेट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपन 5-5 मिनट का डेटा देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए 1 बजे के आसपास यहाँ न्यूट्रल था और फिर इसके बाद 1:05 पे 0.0202 हुआ, यानी कि आप देखिए यहाँ से जब यह न्यूट्रल हुआ, फ्लैट हुआ, 0.00 हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे कंटिन्यू पीसीआर में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों अगर पीसीआर 0.10 के नीचे आ जाए उसे बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, और इस कंडीशंस में आप कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप ट्राई करिए, आपको रिकवरी के चांसेस मिलेंगे। और आप कंटिन्यू देखते जाइए कि यहाँ पे एक भी ऐसा मौका नहीं आया जबकि पीसीआर डाउन साइड आया हो, कंटिन्यू या पॉजिटिव साइड बढ़ता गया। यानी आप 15 मिनट का डेटा देखेंगे तो कंटिन्यू यहाँ पे पॉजिटिव मूव देखने को मिला। और आप यहाँ पे प्राइस से अगर कंपेयर करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो निफ्टी का भाव था, यहाँ पे निफ्टी पे अगर आप डेटा का एनालाइज करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बजे के आसपास यह निफ्टी जो है लगभग यहाँ पे देखेंगे कि 1 बजे के आसपास यह 19,570 था और लगभग 60-70 यानी 10 पॉइंट के रेंज में लगभग 2 बजे तक इसका प्राइस मूव किया और पीसीआर कंटिन्यू रिकवर करता गया। और यहाँ से आप देखेंगे कि 19,560 से इसने हाई लगाया 19,670 का, यानी कि 110 पॉइंट का यहाँ पे शार्प मूव देखने को मिला। देख सकते हैं कि यह 25 रुपए के नीचे भी आता और वहां से लगभग यह 120 रुपए गया, यानी 400 से 500% के यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला। तो दोस्तों अगर इस तरह का सेंटीमेंट बनता है और कभी पीसीआर जो है वह ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है तो उस कंडीशंस में आप कॉल ऑप्शंस के लिए ट्राई कर सकते हैं। वहां पे आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर ओवरसोल्ड जोन में है तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आने के चांसेस नहीं है। अगर निफ्टी में आप ट्रेड कर रहे हैं तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लीजिए और 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के आप कॉल ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर बहुत मूवमेंट नहीं आया तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उसी रेंज में घूमता रहता है, तो अगर उसी रेंज में घूम रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। अगर 2-4 पॉइंट भी चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी बड़ा शार्प मूव आया और वहां पे शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपके बड़े मुनाफे बनने के चांसेस रहते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से आप इस डेटा को फॉलो कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, यह जो पीसीआर डेटा है वह टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहां पे यह पीसीआर डेटा पोस्ट किया जाता है। तो वहां पे जाके आप मार्केट का अपडेट देख सकते हैं, क्या सेंटीमेंट बन रहा है, किस तरह से हमें ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप चैनल फेसबुक आईडी को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।